हमेशा अपने प्रेजेंट में कैसे जिएं या हर पल होश में कैसे रहें। देखिए, इस दुनिया में जीते तो सभी हैं, लेकिन जीवन जीना एक कला है और जो इस कला को सीख जाता है फिर वह व्यक्ति जीवन को बड़ी ही खूबसूरती से जीता है। आप लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि सर होश में कैसे रहा जाए, होश की साधना क्या है, होश कैसे साधें और अपने प्रेजेंट में कैसे रहें। देखिए, आप अपने जीवन में जितनी भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं या जो भी आपको दुख है, पीड़ा है, लाइफ की कोई भी समस्या, इन सभी का चुनाव आपने स्वयं किया है। अरे भाई, आपका प्रेजेंट मोमेंट जीने से आपको भला कौन रोकता है। होश को साधना भी आप ही के हाथ में है। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं या जो भी टेंशन होती हैं वो कहीं से आती नहीं हैं। असल में आप उन्हें खुद पकड़ना चाहते हैं। शायद आपको परेशानियों में या चिंता में रहना पसंद है। आपको जीवन जीने की कला आनी चाहिए। आप इसे ऐसे समझें, आप अपने प्रेजेंट में कुछ भी काम कर रहे हैं। उस काम को करते वक्त लोगों को दिख सकता है कि आप प्रेजेंट में वो अकेला काम कर रहे हैं, परंतु सच कुछ और है। क्योंकि एक साधारण इंसान एक बिल्कुल साधारण पैटर्न से जीता है। अगर आप किसी काम को करते समय अपने विचारों को देखेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे तो आप जानेंगे कि आप ज्यादातर या तो अपने पास्ट में जीते हैं या अपने फ्यूचर में। आप इसे एक छोटे से प्रयोग से टेस्ट कर सकते हैं। जब आप बैठे हुए अपने आप को उदास फील कर रहे हो, किसी चीज का डिप्रेशन फील कर रहे हो, तो आप अपने पास्ट में ट्रेवल कर रहे हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपका मन आपको पास्ट में टाइम ट्रेवल कराता है। और अगर आप टेंशन में हैं, किसी प्रकार का डर लग रहा है, कई बार आप उस डर को जान पाते हैं और कई बार आपको पता ही नहीं होता कि आपको डर किस बात का लग रहा है। कुछ अनहोनी होने का डर, कुछ मनचाहा ना होने का डर। अगर आप इस प्रकार की फीलिंग में हैं तो आप फ्यूचर में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब आप फ्यूचर में जी रहे हैं। अब देखो, यहां पर पास्ट भी बीत चुका है। जो हो गया सो हो गया। फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। शायद आपके चाहने जैसा फ्यूचर में कुछ ना हो। मतलब फ्यूचर में जो होगा सो होगा। आप उसे ना तो बदल सकते हैं और ना ही उससे बचा जा सकता है। तो दोनों ही घटनाओं को ठीक करना आपके हाथ में नहीं है। और अपने इसी पास्ट और फ्यूचर में जीने के कारण आपके हाथ में जो है आप उसे खो देते हैं। आपके हाथ में बहुत छोटा सा समय होता है जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं। यही प्रेजेंट, यही एक मोमेंट हमारा पास्ट और फ्यूचर दोनों ही बदल सकता है। कमाल की बात है, पास्ट और फ्यूचर आपके हाथ में नहीं, आप उसे चाहकर भी नहीं बदल सकते। और जो आप बदल सकते हैं, जो आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, आप उस पर कभी गौर भी नहीं करते क्योंकि आप उसे कभी जीते ही नहीं हैं। जबकि होना यह चाहिए कि आप अपने जिस कार्य में हैं, प्रेजेंट में जिस भी मोमेंट में हैं, आपको केवल उसे जीना चाहिए, केवल उसका रस लेना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बड़ी ही साइकोलॉजिकल बात कही थी कि तू केवल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। केवल कर्म करना ही अपने प्रेजेंट में होना है। और जब आप अपने प्रेजेंट में होना जान जाते हैं तो आपका होश अपने आप ही सज जाता है। अगर आप किसी भी कार्य को करते समय उसकी फल की चिंता करोगे, रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे, अब चाहे आपका कार्य कितना ही नैतिक क्यों ना हो, कितना ही मानव कल्याण के लिए क्यों ना हो, आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी को करते समय अगर आपके मन में फ्यूचर के बारे में कोई चिंता होगी, चिंता यानी चिता, चिंता चाहे किसी अच्छे कार्य के बारे में हो या बुरे कार्य के बारे में, वो आपको प्रभावित जरूर करेगी। आपके अंदर नेगेटिविटी अवश्य भरेगी। क्योंकि जब आप किसी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं, रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं, तो आपकी ऊर्जा उस काम से हटकर दूसरी जगह बिखर जाती है और वही ऊर्जा आपके अंदर फोकस का काम करती है। मतलब आपका फोकस अपने कार्य से हटकर कुछ बेकार के विचारों में चला जाता है और आपके फोकस को आपके विचार कंज्यूम कर लेते हैं,
जिसके कारण आपकी पूरी शक्ति, पूरा फोकस आपके कार्य पर नहीं लगता और संभवतः आप फेल हो जाते हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो केवल आप अपनी परीक्षा से रिलेटेड उन बुक्स को पढ़िए। भविष्य के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। परीक्षा के बाद आपको कौन सी उपलब्धि हासिल होगी, आप क्या बन जाएंगे और अगर नहीं बने तो क्या होगा, ये सभी चीजें आपके फोकस को बिगाड़ती हैं। असल में आपको किसी भी किताब को पढ़ने में केवल मजा आना चाहिए। आपको यह भी नहीं पता होना चाहिए कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, बस आप उसे मजे के लिए पढ़ रहे हैं। आप वहां से कुछ सीख रहे हैं। सीखना आपको अच्छा लगता है, यह आपको खुशी देता है, बस इतना ही। मैंने कहा था भविष्य आपके हाथ में नहीं है। भविष्य में आप क्या बनेंगे और आप क्या बनना चाहते हैं, ये सब कुछ केवल उस पर छोड़ दीजिए। आप अपना पूरा फोकस केवल अपने काम पर दीजिए, फिर ये ब्रह्मांड आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचेगा। शायद आपने भी अपने लिए इतना अच्छा ना सोचा हो। तो अगर आप अपनी लाइफ को पीसफुली जीना चाहते हैं, सुकून से जीना चाहते हैं, बिना टेंशन के रहना चाहते हैं, तो आपको प्रेजेंट में जीना सीखना चाहिए। और इस तरह से जीना कहलाता है माइंडफुलनेस स्टेज। क्या माइंडफुलनेस से हमारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं? और जीवन को जीने का सही तरीका क्या है, इन्हीं सब बारे में एक किताब है, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। थिच नट हंस की लिखी इस किताब में माइंडफुलनेस की बहुत सी टेक्निक्स के बारे में बताया गया है और इस किताब की पूरी समरी को आप कुकू एफएम के माध्यम से सुन सकते हैं, जहां पर आपको इसे पढ़ने के लिए स्पेसिफिक टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप कुकू एफएम के माध्यम से इस बुक को हिंदी में सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, इस तरह की बहुत सारी किताबें, मतलब 10,000 प्लस ऑडियो बुक कंटेंट आपको कुकू एफएम पर मिल जाता है, जो कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। और हाँ, अगर आप कुकू एफएम को डाउनलोड करते हैं तो आपको इसकी मेंबरशिप के लिए 399 रुपीज का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलता है। लेकिन क्वेश्चन वर्ल्ड फैमिली के लिए, यानी अगर आप कुकू एफएम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं और QNW50 कूपन कोड यूज करते हैं, तो फर्स्ट 250 यूजर्स को यही 399 रुपीज का यानी 399 रुपए का सब्सक्रिप्शन 200 रुपीज के डिस्काउंट के साथ मात्र 199 रुपए यानी 199 का पड़ेगा। और यूजर्स द्वारा इस ऐप की रेटिंग भी 4.5 स्टार की है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाओ और इसे डाउनलोड कर लो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। माइंडफुलनेस की स्टेज को पाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन, ध्यान। लेकिन आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ध्यान करने की बहुत कोशिश करता हूं या करती हूं, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगता। कई बार आप में से बहुत से लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि आपका मेडिटेशन नहीं हो पाता और मुझसे कमेंट में बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि मेरा मेडिटेशन कैसे होगा, मैं ध्यान में कैसे उतर पाऊंगा। असल में आपका ध्यान नहीं लग पाता, इसलिए आप थोड़े चिंतित हो जाते हैं और कई बार चिड़चिड़े, जिसके कारण आप जबरदस्ती मेडिटेशन करते हैं। आपको लगता है मेडिटेशन एक क्रिया है, एक कार्य है, मैं इसे करके ही मानूंगा, मैं सभी टेक्निक्स को फॉलो करूंगा। देखिए, सभी टेक्निक्स भौतिक हैं, फिजिकल हैं, लेकिन ध्यान एक मेंटल स्टेज है। आप बाहरी सभी टेक्निक्स को ठीक ठीक फॉलो कर सकते हैं। आपके गुरु आपको जो कुछ बताते हैं आप बिल्कुल वैसा ही करते हैं। तो आपने सारी क्रियाएं की, परंतु आपकी मेंटल स्टेज, उसकी वाइब्रेशन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो पाती। मतलब ये कि आपको फिजिकली देखा जा सकता है कि आप सब कुछ ठीक ठीक कर रहे हैं, परंतु आपके मन की स्टेज को नहीं देखा जा सकता कि आपके मन में क्या उथल पुथल चल रही है। उसी के कारण आपका ध्यान नहीं लगता। ध्यान को जबरदस्ती बैठकर नहीं किया जा सकता। आप ध्यान में चाहे 5 मिनट बैठें या 10 मिनट या 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जब तक चाहे आप बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें क्रोधित होने जैसी कोई बात नहीं होती। ध्यान लगना होगा तो 1 मिनट में लग जाएगा, नहीं लगना होगा तो इसमें चिड़चिड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपकी बाहरी अवस्था ठीक हो, परंतु मन की अवस्था ठीक नहीं हो पाती। आप 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठे हैं तो केवल 5 मिनट ही बैठिए। आप जबरदस्ती ध्यान में बैठेंगे और एक जिद कर लेंगे कि नहीं, मैं तो ध्यान का अनुभव करके ही रहूंगा, मुझे ध्यान में उतरना ही उतरना है,
तो आपका ध्यान कभी नहीं लगेगा। उल्टा उस शांत बैठी अवस्था में आपके मन में और ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। आपका एक नेगेटिव विचार ढेरों नेगेटिव विचार को पकड़ेगा, जिसके कारण आपका मन विचलित होगा और हो सकता है आपको कुछ शारीरिक परेशानियां भी हो जाएं, जैसे सिर में दर्द होना, मन बेचैन रहना या गुस्से का अधिक बढ़ जाना। आप अपनी माइंडफुलनेस को खो देंगे। आप ध्यान में बैठे थे शांत होने के लिए, परंतु इसके विपरीत आप और बेचैन हो गए। जब भी आप ध्यान का प्रयास करें तो केवल ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं, ना कि अपने विचारों पर। आपके विचार तो बिन बुलाए मेहमान हैं, उन्हें इग्नोर करें। इग्नोर से मेरा अर्थ है कि वो विचार आपके नहीं हैं या आप वो विचार नहीं हैं। आपके विचार पिक्चर की तरह आएंगे, उन्हें देखें और उन्हें आगे निकलने दें। और जब आपका ध्यान आपकी सांसों पर होगा, सांसों की गहराई पर होगा या उनकी काउंटिंग पर होगा, तो आपका मन विचारों में लगेगा ही नहीं। आपके विचारों का डिपार्टमेंट वो खुद सांसों में उलझा होगा, जिसके कारण आपके विचार शांत होते चले जाएंगे। और जब ध्यान प्राण ऊर्जा यानी आपकी सांसों पर होगा, तो आप अपनी आती जाती सांसों में बहुत सा ज्ञान लेंगे और समाज द्वारा भरा हुआ ज्ञान या कहूं उदार ज्ञान बाहर छोड़ती हुई सांसों के जरिए बाहर निकालेंगे और आप धीरे धीरे माइंडफुलनेस की स्टेज में पहुंच जाएंगे। एनीवे, कुकू एफएम डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाइए और कुकू एफएम को 50% डिस्काउंट के साथ अभी डाउनलोड कीजिए।